ताने मिलते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जाती मुफाद के लिए सिपा सलारों से मुलाकातें नहीं की, मकसद मुल्क को आगे बढ़ाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाराकहू बाईपास मंसूबे की तकरीब से खिताब, कहा हमारा एक ही मकसद था, सियासतदान और इदारे मिलकर काम करें। मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। सियासत की दश्त में 38 साल गुजर गए हैं, बहुत से सिपा सलारों से मुलाकातें रहीं, तरजीह मुल्क की तरक्की रही। बाराकहू मंसूबा नवाज शरीफ का विजन था और है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। साजिश ना होती तो तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल होते। कई ऐसे राज हैं जो कब्र में लेकर जाऊंगा। LCs खुल रही हैं। सेहत इंश्योरेंस कार्ड के मुआहदे की तकरीब में वजीर आजम बोले, गुज़िश्ता हुकूमत ने सेहत इंश्योरेंस कार्ड मंसूबे को अपनों को नवाजने के लिए इस्तेमाल किया। अवाम के इंतहाई महदूद वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ के दौर में आम आदमी के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा हुआ था। सहाफ़ियों और फनकारों के लिए सेहत कार्ड का इजरा खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि अदालत को एतमाद में लिए बगैर कोई ट्रायल शुरू नहीं होगा। अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यकीन दहानी फौज की आला क़यादत की जानिब से करवा रहा हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, मुल्क और अदालत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फौज ने अवाम पर गोली ना चलाकर बेहतरीन फैसला किया। फौज अपना केस बना सकी तो ठीक, वरना मुकदमा खत्म हो जाएगा। दरख्वास्त गुजारों को भी अपना मुकदमा बनाना होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मतवाजी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी हुकूक खत्म या कम करने का इख्तियार रियासत को भी नहीं होता। बुनियादी हुकूक के खात्मे या उनमें कमी को पार्लियामेंट की मर्जी व मंशा पर नहीं छोड़ा जा सकता। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इब्तदाई दलाइल मुकम्मल। अदालत ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया। वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील पर आज ही समाअत कर ली जाए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि आज हमारी एक मीटिंग है, इसके बाद समाअत कर लेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने हमें पेश होने का कहा है। उन्होंने कहा है कि पेश ना हुए तो केस का फैसला महफूज कर लूंगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुकालमा किया, क्या आप यहाँ रुकें और चाय का कप पिएं। मेरा ख्याल है ट्रायल कोर्ट के जज आज फैसला नहीं सुनाएंगे। अपने जूनियर को भेजकर ट्रायल कोर्ट को बता दें कि हाई कोर्ट में दलाइल दे रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का मिशन, सियासी राब्तों में तेजी आ गई। आसिफ अली जरदारी का तवील गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी का फैसला, कल वतन वापस पहुंचेंगे, सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत करेंगे। असम्बली तहलील और निगरां सेटअप पर बात होगी। वफाकी काबीना के रुकन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सलीम अब्बास जिलानी और तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम ज़ेर गौर हैं। नवाबजादा जुल्फ़िकार मक्सी और नवाब असलम रईसानी के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने 8 अगस्त तक 3 नाम फाइनल करने की उम्मीद भी जाहिर कर दी है। MQM का वफ्द आज किंगरी हाउस में GDA रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। सिंध में निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का आगाज कल से मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़रा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को राय देंगे। मुख्तलिफ नाम पार्टी क़यादत के सामने रखे जाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए सूबाई हुकूमत ने मुतादिद नामों पर गौर किया है। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। पार्टी मुशावरत मुकम्मल करने के बाद MQM से बातचीत का आगाज होगा। पाकिस्तान में आज़ादाना, साफ़ो शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक बोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब। मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाक भारत मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बराह रास्त बातचीत के जरिए खुद हल करना होंगे। भारत अमन की राह पर चले, फसादात से गुरेज करे। मुल्की मईशत पर सरमाकारों का एतमाद बहाल, गैर यकीनी के साए छटने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6 साल के बाद बड़ी तेजी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी इंडेक्स की ऊंची उड़ान। ट्रेडिंग के दौरान 639 पॉइंट्स का इजाफा,
100 इंडेक्स 49,000 की हद उबूर कर गया। 8 जून 2017 को स्टॉक मार्केट 49,000 की सतह पर थी। गुज़िश्ता 5 हफ्तों में स्टॉक मार्केट 41,000 से 49,000 की सतह उबूर कर गई। रुपए की कदर में भी इजाफा हुआ। डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कीमत में 2 रुपए 13 पैसे की कमी, 287 रुपए 25 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए बढ़ गया, 294 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती का अहम पैगाम दिया। CPEC की 10 साला तकरीबात पर पैगाम का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट कहा, बेल्ट एंड रोड ताउन मंसूबा अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक चीनी सदर के अज़्म का आगाज़ है। CPEC के तहत बुनियादी ढांचे, तवानाई और समाजी और इक़्तिसादी शोबों में अहम संग मील उबूर हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू किया गया BRI फ्लैगशिप मंसूबा हकीकत बन चुका। CPEC के दूसरे मरहले के लिए मज़ीद तवानाई और जज्बे से काम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। दोस्ती को खिराजी तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज, खुसूसी नगमा जारी। मकसद दोनों ममालिक की बाहमी हमआहंगी और मोहब्बत को जाहिर करना है। नगमे में दोनों ममालिक के बाहमी ताउन और मोहब्बत को निहायत उम्दगी से दिखाया गया है। कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी में रिजवाना तशद्दुद केस पर गौर। वजारत कानून और पुलिस हुकाम की अदम शिरकत पर कमेटी बरहम। चेयरमैन ने कहा कि वजारत कानून और पुलिस का मौक़िफ़ जानना ज़रूरी था। लगता है वजारत कानून और पुलिस संजीदा नहीं। बच्ची की सेहत में नुमाया बेहतरी, प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए। सांस में बेहतरी के बाद ऑक्सीजन कम कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना के बेसलाइन टेस्ट समेत कुछ तशख़ीसी टेस्ट किए जाएंगे। जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी हो रही है, जिसके बाद बाजू की सर्जरी करेंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल, साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब को अमेरिका जाने से रोक दिया गया। FIA हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर रोक लिया। डॉक्टर अतर महबूब 25 जुलाई को रिटायर हुए थे। हाथ पैर तोड़ दो, जिस्म को जला दो, बच्चा तकलीफ में होगा तो भीख ज्यादा मिलेगी। बेकारी माफिया की सफाकियत का एक और सबूत सामने आ गया। भीख तो ना मिली, बच्ची को मौत मिल गई। कोरंगी कराची में सफाक बाग ने बच्ची को जला दिया। फिजा की नानी का कहना है कि मुलजिम चांद नशा करता है। पहले बीवी को घर से निकाला, गुज़श्ता हफ्ते बच्ची को छीन कर ले गया था। इलाज कराने के पैसे ना थे, बच्ची का इलाज घर पर कर रहे थे, लेकिन वो जांबर ना हो सके। भारत से आई अंजू के इस्लामाबाद में सैर सपाटे, वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में फातिमा काफी खुश दिखाई दे रही है। दरियाओं की मुंहजोर लहरों की तबाहकारियां, बलूचिस्तान के कई अजला में सैलाब। जाफराबाद, वाशिक, सोहबतपुर में मुतादिद नहरों में शगाफ। 6 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब रंगपुर के मकाम पर सैलाब से तबाही। फसलें ज़ेरे आब। अमीरपुर सरहाना की बस्तियों और सरकारी स्कूल के अतराफ पानी ही पानी। तमाम रास्ते मुनक़ता। पाकपतन में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुतादिद मकानात भी तबाह हुए। हवेली लखा में दरियाए सतलुज ने हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी। ननकाना साहब में दरियाए रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में रुझान के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दादू में कच्चे के 30 से ज़ायद देहात डूब गए। घोटकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। मकबूजा कश्मीर के पहाड़ी कबाइल गुज्जर और बकरवाल का शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने के खिलाफ शदीद एहतजाज। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर की आज़ादी के फलक शगाफ नारे। मोदी सरकार की फलक शगाफ नारों से नींदें हराम हो गईं। मोदी हुकूमत ने पहाड़ी बरादरी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के लिए बिल पेश किया था। बीजेपी हुकूमत मकबूजाबादी में इंतखाबी गेम प्लान के तहत इक़दाम कर रही है। ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। माइक पेंस अहम गवाह बन गए। आइन से मावरा शख्स को सदर बनने का कोई हक नहीं। इलेक्शन नताइज उलटने की कोशिश पर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। साबिक अमरीकी नायब सदर का मुतालबा।
ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा, ट्रंप के गिरद जमा अहमक वकील उन्हें मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं। मैंने आइन को फौकियत दी, हमेशा आइन ही को अव्वलियत दूंगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आज से भारतीय शहर चेन्नई में होगा। ग्रीन शर्ट्स अपने पहले मैच में मलेशिया से टकराएंगे। मैच शाम 6:45 बजे शुरू होगा। कौमी टीम कल दूसरे मैच में कोरियन टीम से आमना सामना करेगी। रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला 9 अगस्त को शेड्यूल्ड है। मेगा इवेंट 12 अगस्त तक जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत 6 ममालिक की टीमें शरीक हैं। साबिक चेयरमैन पीसीबी एजाज भट्ट 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। दामाद आरिफ सईद का कहना है कि एजाज भट्ट तवील अरसे से बीमार थे। एजाज भट्ट ने 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2018 से 2011 तक चेयरमैन पीसीबी रहे। पीसीबी का इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कनाडा के वजीर आजम का अहलिया सोफी से अलहदगी का ऐलान। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और सोफी ने अलहदगी के कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं। अपने पैगाम में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मुश्किल बातचीत के बाद सोफी और मैंने अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों की रफाकत 18 साल कायम रही। 3 बच्चे हैं। जस्टिन ट्रूडो और सोफी ने मई 2005 में शादी की थी। ग्लोबल वार्मिंग के असरात। जापान में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। सड़कें पानी में बह गईं। ओकिनावा में मुख्तलिफ हादसात से 2 अफराद हलाक, 41 जख्मी हो गए। 7 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। नाहा में एयरपोर्ट दूसरे रोज भी बंद। 951 परवाजें मनसूख हो गईं। 2 लाख अफराद बिजली से महरूम। जनूबी कोरिया में हीट वेव से मरने वालों की तादाद 23 हो गई। 4 सालों में पहली बार हीट वेव आया। शुमाली और वस्ती टेक्सास में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। डैलस और गिरदोनवा में शदीद गर्मी की वार्निंग जारी कर दी गई। हुकाम के मुताबिक दर्जा हरारत पेरिस के मारूफ ज्वेलरी ब्रांड की दुकान पर डकैती। लाखों मालियत के जेवरात चोरी कर लिए गए। मुसल्ला डाकू 10 से 15 मिलियन यूरो के जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों अफराद की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तानियों के हाथों के जायके की दुनिया भर में धूम। कम उम्र शेफ नाइल चौधरी ने साबित कर दिखाया। सैलाब हो या तूफान, दुल्हन तो लेकर जाएंगे। फिलिपाइन में जोड़े ने सैलाबी पानी में डूबे चर्च में शादी कर ली। वीडियो वायरल। शोबिज इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास का क्लासिकल रक्स। तहजीब और सकाफत से जुड़ी अदाकारा के रक्स को मद्दाहों ने खूब दाद दी। और मारूफ शायर जाजिब कुरैशी का आज यौम पैदाइश। जाजिब कुरैशी कॉलम निगार और तनकीद निगार भी थे। 1940 में पैदा हुए। उन्होंने शायरी और तनकीदी मज़ामीन की 19 किताबें लिखी। 21 जून 2021 को तवील अदालत के बाद कराची में वफात पा गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा। नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।